हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपूर क्लासेस पर अपनी वीडियो देख ही रहे हैं, जैसा कि मैं मैथ्स में समांतर श्रेणी चल रही है और 14 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी बीच में मैं समांतर श्रेणी में पार्ट नंबर 3 तक करा चुका हूं और बाकी पार्ट नंबर 4 आज होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी एक उन चैप्टरों में से एक है जिसमें से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन 100% एक या 2 क्वेश्चन आना पॉसिबल है। ठीक है, इसी बीच में मैंने समांतर श्रेणी में बहुत उसका बेसिक भी पढ़ाया है और आपको कई सारी चीज़ें भी पढ़ाई हैं। कल मैंने एक व्यापक रूप पढ़ाया था, यानी पार्ट नंबर 3 में एक व्यापक रूप को एक फॉर्मूला पढ़ाया था। जैसा कि आप जानते हैं, यानी मैंने कहा था कि 20वां पद निकालने पर क्या 20वां पद निकालेंगे या 30वां पद निकालेंगे या 5वां पद निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो मैंने कल आपके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया था। उसे मैं आज फिर लिखूंगा दोबारा से। इस चीज़ को चलते हुए हम आज दोबारा से इस चीज़ पर चलते हैं, क्या समांतर श्रेणी में नया क्या आने वाला है। आज कुछ नया होने वाला है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते हैं। जैसा कि आपके पास में कोई दोस्त या कोई आपके फ्रेंड हो तो उनको ये वीडियो दिन प्रतिदिन शेयर करते हैं, जैसा कि आपका भी भला हो सके और उनका भी भला हो सके और हम आने वाली हर वीडियो आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके बीच में ला सकें। और हमें इतना आश्वासन दें और हमें इतना आश्वासन दें कि आपकी हमारी वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसी बीच में आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी मैंने आपको पढ़ाया था कि किस चीज़ का डिफरेंस होना बीच में, क्या किसी चीज़ का बीच में डिफरेंस होना कैसे करते हैं, उस चीज़ को मैंने आपको उस दिन पार्ट नंबर 1 बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूं। इसी बीच में आगे चलते हैं कि इस पर कैसे सॉल्व करते हैं हम। समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी में मैंने एक नया क्वेश्चन कराता हूं कि पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन चलता है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया 5, 7, 9, 11 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। का 20वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल बताया था कि तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है। जैसा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। इस बीच में आगे बढ़ते हैं कि हमें समांतर श्रेणी में करते क्या है। ठीक है, आज पार्ट नंबर 4 बनने वाला है। क्या पार्ट नंबर 4 बनने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं पार्ट नंबर 4 में हमें करना क्या होगा। पार्ट नंबर 4 बनने वाला है तो उसमें क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 बनते हैं। 1 मिनट, आप 1 मिनट ध्यान अपना इधर लगाइए। कॉपी किताब लेके आप सभी बैठे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट नंबर 4 में आपके लिए बीच में समांतर श्रेणी चल रही है। क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है हमारा समांतर श्रेणी। क्या चल रहा है? समांतर श्रेणी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इंग्लिश में हम शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं, यानी एपी। क्या बोल देते हैं? एपी बोल देते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, मैंने पार्ट नंबर 3 तक बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ, व्यापक रूप भी लिखवाया। मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। मैंने जो कल आपको बताया था कि पहला फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक रूप का एक फॉर्मूला होता है। व्यापक रूप का एक फॉर्मूला होता है, यानी ए क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट ए एन। ठीक है, या ए प्लस एन डी, जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। पहले हमारा मेन मकसद क्या है, ये वाला फॉर्मूला केवल यहाँ तक। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है, हमारा पहला पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद होता है। ये हमारा द्वितीय पद होता है। क्या होता है? दूसरा वाला हमारा द्वितीय पद होता है। क्या? दूसरा पद होता है, दूसरा पद। और ये क्या होता है? हमारा तीसरा पद। क्या होता है? तीसरा पद। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनता है। पिछली वाली वीडियो में आपको बीच में मैं दे चुका हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। इस फॉर्मूले को आप ध्यानपूर्वक उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी बीच में आगे एक क्वेश्चन बनता है कि मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 कि वो बोलता 5, 7, 9, 11 में 11 का 15वां पद, 11 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 9वां छोड़ो, आप 10वां ज्ञात कर लो। क्या करना है? 10वां पद ज्ञात कीजिए। पहले छोटे से चलते हैं। 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? 10वां पद पहले ज्ञात करना है। हमें कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज़ को? मैं जानता हूँ सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है। सबसे पहले निकालना होता है ए। क्या निकालना होता है? प्रथम पद निकालना होता है मुझे। उसके बाद में डिफरेंस निकालना होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम पद क्या है हमारा, ये क्या होता है हमारा? A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, जैसे बढ़ता चले A7, जैसे बढ़ता चला क्या है हमारा? ये क्या हमारा? n बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम n बोलते हैं, यानी e की पावर n।
क्या बोलते हैं, ए की पावर n, ठीक है। n की जगह क्या लगाएंगे हम, 10 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 10। ए क्या है हमारा बेस, n क्या हमारा बेस में नीचे, ठीक है। इसी बीच में a का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना 5 दे रखा है। इसी बीच में a2 का मान, और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या पूछ रहा है, वो 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद यानी a10 की पावर पूछ रहा है, यानी a10 पूछ रहा है, यानी 10वां पद पूछ रहा है, किसका, a का 10वां पद, ठीक है। इसी बीच में इसका फॉर्मूला होता है, मैंने क्या बोला था, a10 बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मैंने क्या बताया था, a प्लस एन के क्या लगाएंगे 10, 10 पद पूछ रहा है, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा a प्लस 9d। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसे भी लिख सकते हो, इसकी यहाँ पे a प्लस 9d, या इसे a10 करके ऐसे भी लिख सकते हो। शॉर्ट तरीके में हर चीज़ को क्या करो, क्योंकि चीज़ें क्या है, हमें जल्दी सॉल्व करनी है, क्या करनी है, चीज़ें जल्दी सॉल्व करनी है, तो हमें क्या करना होगा, a प्लस 9 प्लस डी, ठीक है। इसी बीच में क्या लिखा है, हमें a तो पता है और 9 भी लिख रहा है, और d हमें पता नहीं, d निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला d बराबर क्या होता है, a2 माइनस के a1, क्या होता है, a2 माइनस के a1। a2 का मान कितना दे रखा है, 7, कितना दे रखा है 7, और a1 का मान कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, ठीक है। 7 में से 5 का कितना बचेगा, 2, कितना बचा 2। d का मान कितना निकल के आया 2, a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 2। इसी बीच में आगे चलते हैं, हमें निकालना है क्या, a प्लस a10 का मान निकालना है, a10 का मान निकालना है, a10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d, a10 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस के 9 इंटू डी का मान कितना है 2, ठीक है। इसी बीच में a10 बराबर कितना आएगा 5 प्लस 9 दूनी 18 यानी 18, ठीक है। इतना हो गया, कितना 5 प्लस 18, a10 का मान कितना निकल के आया, a10 का मान कितना निकल गया 23, कितना निकल के आया 23। हमें क्या पूछा था उसने, a10 का मान पूछा था, क्या पूछा था, a10 का मान पूछा था, कितना निकल गया 23 निकल के आया। हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। इसके बीच में आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। पहले चीज़ों को, हर चीज़ों को पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला लिखना होता है। हमें फॉर्मूला को हम सेम टू सेम इसे लिखा रहने देंगे, और इस चीज़ को हमने जिसने बना लिया है इसको छोड़ते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्या करना है हमें आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेकर चलता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, क्या, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा। वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊंगा, चीज़ों को मैं समझाते चलूंगा, हर चीज़ों को समझा कर चलूंगा। क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, देखिएगा कि 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, का 50 का कितना पद ज्ञात करना है। आप बोलेंगे कितना, आपकी मर्जी से लिख सकता हूँ, आप छोड़ो किस चीज़ को लेना है। मैंने कहा 20वां पद ज्ञात कीजिए, क्या 20वां पद ज्ञात कीजिए, कितना पद ज्ञात कीजिए, दोबारा लिखिए, क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करेंगे, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 20वें पद में ज्ञात करते हैं। आपको सबसे पहले पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी a20 का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया क्या निकालना है, ये किसकी मान है, n का मान दे रखा है। हमें यानी क्या निकालना है, a20 निकालना है। क्या निकालना है, a20 निकालना है। a20 निकालेंगे तो क्या करेंगे, a20, ठीक है। इसका मान क्या होगा, मैंने क्या बोला, जैसे 20वां मान पूछा है, a20 का मान पूछा है, तो इसमें से एक कम लेस कर देंगे, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a का मान हमें पता नहीं है, a प्लस एन का मान कितना दे रखा है 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a प्लस 20 माइनस 1 का कितना 19d, ठीक है, यानी a20 का मान कितना निकल गया है 19d, ठीक है। इसी बीच में मैंने क्या बोलता है, सबसे पहले क्या हमारा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। इसी बीच में आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है हमें। सबसे पहले a पता करना है, a कितना हमारा 10, कितना 10। उसके बाद मैंने बोलता हूँ क्या निकालते हैं, डी। हमें डी का एक फॉर्मूला होता है, डी का एक फॉर्मूला बनाते हैं। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस के a1, क्या होता है a2 माइनस के a1। a2 का मान कितना है, इसे a1 मानते हैं, इसे a2 मानते हैं, इसे a3 मानते हैं, इसे a4 और ये a5। जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते चलते हैं वो चीज़ें बढ़ती चल जाती हैं, ठीक है। इसी बीच में a1, a2, a3 जब मैंने माना डी बराबर a2 का मान कितना 20 और a1 का मान कितना है 10। डी बराबर 20 माइनस 10 कितना होगा 10। डी का मान कितना निकल के आता है हमारे पास में 10, कितना निकल के आ गया, डी का मान 10 निकल के आ गया है। हमें ए का मान भी 10 और डी का मान भी 10 है, दोनों प्रकार से 10 निकल के आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछा उसने 20वां पद यानी 20 का मान पूछा, यानी a20 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 19d। क्या हमें क्या पता है, a20 के मान में a पता है हमें, a कितना 10 प्लस 19 गुणा कितना है डी का मान 10,
ठीक है। इसको क्या करना है, 820 बराबर क्या करना है 10 प्लस इसका गुणा करेंगे कितना होगा 190, ठीक है 190 हो गया। 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना, 820 का मान कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 190 में कितना 0 9 और 1 10 और कितना हुआ 2000, कितना हुआ 200, सॉरी कितना हुआ 200 बना। तो क्या है 820 का मान कितना बना हमारा 200। आपको चीज़ें समझ में आएगी, पहले मैंने 10 का बताया अब 20 का बताया। इसी बीच में आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपके बीच में से फॉर्मूला हटाया नहीं है क्योंकि आपको हर चीज़ फॉर्मूले से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले फॉर्मूला आप याद करना पड़ेगा, इसके बाद में सारे क्वेश्चन होंगे। कल एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, उसको विशेष ध्यानपूर्वक देखना। और मैं एक वीडियो को फॉर्मूले के ऊपर लेके आऊँगा, अभी नहीं लेके आ रहा क्योंकि चीज़ों को तुम्हें याद कराना है। पहले आप याद नहीं करते, मुझे पता है, फॉर्मूले में पहले करा देता हूँ, उसके बाद में आप करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क बनता है। मैंने देखा 100 150 200 250 का 300 और लिख सकते हैं। 300 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद और एक और ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है 10वां पद। क्या करना है 20वां पद और 10वां पद। 10वां पद मत निकालो, 15वां पद निकालो। कितना 15वां पद। 15वां पद ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है हमें, यानी 20वां पद और 15वां पद। 20वां पद और 15वां पद ज्ञात करना है। आपको सबको मैंने बताया कि पहले क्या मानते हैं, ए मानते हैं, उसके बाद डी निकालते हैं। डी मानने से पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला 820 का फॉर्मूला बनाएंगे और 815 का फॉर्मूला बनाएंगे। वो आप बना चुके होंगे क्योंकि मुझे पता है कि 20 देगा उसमें से एक लेस करेंगे 19 आएगा, 15 देगा उसमें से एक लेस करेंगे 14 आएगा। तो मैंने क्या बोला 20 का कितना a + 19d और 15 का आपको पता ही है आपको कैसे बनाना है। मैंने आपको दो फॉर्मूले 2 क्वेश्चन कराए, उन क्वेश्चनों को विशेष रूप से आप ध्यान देना है क्योंकि इसमें क्या है, व्यापक रूप में क्या होता है कि फॉर्मूला यहाँ से बनना चालू होता है। ये आपको फॉर्मूला आ जाता है तो आप हर चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसी बीच में आपके लिए होमवर्क दिया, इसको कैसे करना होगा ये मैं आपको कल वीडियो में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे होगा इसका उत्तर भी दूंगा मैं कल। बेसिक आप इससे होमवर्क समझ के कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन उसी की तरह है, थोड़ा मैंने एक जीरो इसमें बढ़ा दी गई है और कुछ नहीं है इसमें। और बाकी आप ए और डी निकालना जानते हैं तो सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। व्यापक रूप भी आपको बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है क्योंकि 820 और फिर 815 का मान आसानी से आपके बीच में निकल के आ जाएगा। इसी बीच में आगे हम कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और बाकी आप इससे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ाई से ही क्या होगा, आपका जीवन का उद्धार होगा। आप पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करते रहें क्योंकि हर बच्चे के पास में ये वीडियो पहुंचे चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कपूर क्लासेस आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।